ऐसा तो नहीं कि गुमनाम मौत मरने वालों का कोई नाम ही ना हो। वो भी तो किसी माँ के बेटे, किसी आंगन का फूल थे, जो हालात के जबर का शिकार होकर अपना नामो निशान छोड़े बगैर ही इस दुनिया से चले गए। सर्द खानों में रखी ऐसी लाशें अपने प्यारों का इंतज़ार ही करती रह जाती हैं, और प्यारे ना आए तो उन्हें अमानतन दफन भी कर दिया जाता है। कैसे होता है ये सब? दिन में तीन चार रोजा भाई है। मैंने कहते फिर कितना हो जाता। ये किसी जंग से मुतासरा शहर की बात नहीं हो रही। एदी फाउंडेशन कब्रिस्तान के गोरकन खैर मोहम्मद शहर कायद में मिलने वाली लावारिस लाशों के आदाद व शुमार बता रहे हैं। कराची में 150 से जायद कब्रिस्तान हैं, जहां दफन खाक नशीनों के लवाहिकीन मुख्तलिफ मौक़ों पर फातिहा खानी करने जरूर पहुंचते हैं। लेकिन इसी शहर में एक कब्रिस्तान ऐसा भी है जहां ना तो कोई आंसू बहाता है और ना ही कभी चिराग जलते हैं। इसे लावारिस और इंसानी अज़ाह का कब्रिस्तान कहा जाता है। मवाज गोट कराची के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से जायद लावारिस लाशें और हजारों इंसानी अज़ाह दफन है। यहाँ जो भी आता है नावारिस पहले शुरू में आता है, सब नावारिस आते हैं। फिर बाद में फिर जो जाते हैं जुम में सोराग गोट में सब खान में जाते हैं, वहाँ इनका तस्वीर होता है, वहाँ इनका नंबर होता है, वहाँ पे मालूम होता है उनका ये बंदा मेरा है, तो इसको नंबर लिख के देते हैं। कहीं से मिलने वाली लावारिस लाश एदी सर्दखाने में रख दी जाती है चंद दिनों बाद के लिए। फिर पुलिस की क्लियरेंस के बाद लावारिस लाश एदी कब्रिस्तान के इंतजामिया के हवाले कर दी जाती है। यहाँ मरने वालों की तस्वीर, इससे मिलने वाले कपड़े और तमाम सामान की बाकायदा फहरिस्त बनाकर महफूज कर ली जाती है, और इसके बाद लावारिस लाश को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, यानी नाम ना मालूम, वल्द ना मालूम, उम्र पता नहीं और कब्र नंबर 72,194। हमारे यहाँ बाकायदा हर एक जो लावारिस लाश दफनाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन लावारिस ही नहीं होते। जैसे बम ब्लास्ट हो गया, मतलब ये कि बहुत सारी जो डेड बॉडी है अनआइडेंटिफाइड है, वो पुलिस की तरफ से जब इजाज़त मिलती है उनको भी हम दफना देते हैं। अनआइडेंटिफाई ये होती है कि बाद बहुत मस्त हालत में मिलती हैं। बाकायदा हर एक चीज़ का हमारे यहाँ रिकॉर्ड होता है, तस्वीर होती है, कब्र का नंबर होता है। जब दफनाते हैं कब्रिस्तान में तो वो उसकी कब्र पे वो नंबर मौजूद होता है। एदी फाउंडेशन के जिम्मेदार बताते हैं कि दफन की गई 90% लावारिस लाशों के लवाहिकीन कभी न कभी यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग ही अपने प्यारों की लाशें यहाँ से ले जाते हैं। ज्यादातर बस कब्र पे मरहूम के नाम का कुतबा लगा देते हैं। अगर कोई वारिस यहाँ से लाश ले जाना चाहे तो इसे मुतल्लका सरकारी इदारों की तरफ से मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के बाद इजाज़त दी जाती है। एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी चीज़ों का इंतजाम होता है, ताकि अगर उनका कोई अजीज़ अकारिब हो तो वो आगे आइडेंटिफाई करे, ले जाना चाहता है तो हम लाश दे देते हैं। हर कब्र का एक नंबर होता है, उस नंबर पे जाके फातिहा पढ़ लें या पक्का करवाना चाहते हैं वो करवा लें। उसके लिए कुछ उनको अखराजात पे करने होते हैं। तो ये एक हमारा तरीक़ेकार। एदी कब्रिस्तान के गोरकन खैर मोहम्मद का कहना है कि लावारिस लाशों के वारिस यहाँ अक्सर आते रहते हैं। इन्हें नंबरों के साथ लगी तस्वीर दिखाई जाती हैं। ऐसे में अगर कोई अपने प्यारे की तस्वीर पहचान लेता है तो इसके बाद के मनाजिर देखे नहीं जाते। लवाहिकीन दीवाना वार कब्रों की जानिब भागते दिखाई देते हैं। कोई वर्षा बाद में आ जाता है, जब वहाँ से नंबर दे के आए थे फिर उनको हम लोग
वो कब्र बताते, ढूंढ ढूंढ के कब्र मिल जाता है उनका नंबर। बस कोई ऐसा होता है रोते पीटते हैं बेचारा, कोई कैसा होता है, कोई एक दफ़ा आए फिर दोबारा आते भी नहीं है, कोई ऐसे हैं जो फिर बनवा के चला जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं फिर वहाँ से परमिशन लेके आके फिर अपना निकाल कर ले जाते हैं भी। कानूनदान कहते हैं कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 174 के तहत लावारिस लाश मिलने के बाद पुलिस की पहली जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट को इत्तला देना है। पुलिस पर यह भी लाजिम है कि वो लाश का खुद पोस्टमार्टम करवाए, इसके बाद ही लाश लवाहिकीन या एदी फाउंडेशन के हवाले की जा सकती है। सेक्शन 174 CRPC में दिया हुआ है कि उसकी तमाम आइडेंटिफिकेशंस, मार्क्स, फोटोग्राफ, जो भी फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करे। इवन अगर उसका फोटोग्राफ है तो वो क्रिमिनल इंटेलिजेंस गज़ट में उसको पब्लिश किया जाए। फिर सब्सिक्वेंटली अगर वो किसी चैरिटेबल एसोसिएशन के हवाले की जाए या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हवाले वो होती है। अगर कोई भी लावारिस लाश मिलती है, उसकी कॉज ऑफ डेथ आपको नहीं मालूम, तो उसको जानने के लिए कि आइदर उसकी डेथ कैसे हुई है, तो वो जानने के लिए पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है। एदी फाउंडेशन के मुताबिक लावारिस लाशों के हवाले से कई मसाइल दरपेश है, लेकिन सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान में जगह की कमी है। मौत के बाद ली गई एक तस्वीर और अलॉट की गई खबर का नंबर ही वो दो चीजें हैं जो जिंदा और मुर्दा रिश्तेदारों को मिला सकते हैं। अगर गाहे बगाहे इन तस्वीरों की अशात हो जाए तो अपने प्यारों को ढूंढने वालों का सफर आसान हो सकता है। GOFIR के लिए कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ काजी हसन, कराची। जिंदगी भी अजब गोरख धंधा है। कहीं किसी की मौत उसके प्यारों को जीते जी मार देती है, तो कहीं ये बहुत से लोगों के जीने का सामान बन जाती है। सड़कों पर मिलने वाली लावारिस लाशें जिंदगी में किसी के लिए अहम हों या ना हो, मरने के बाद बहुत से लोगों के लिए अहम हो जाती हैं, उनके लिए जो इन्हें दफनाने का काम करते हैं। गोरकन के बाल बच्चे भूख से बेताब हैं, कोई मर जाए तो ये जी जाए ए परवरदिगार। सत्तर साल ताज़ा गुल पेशावर में ठेकेदार है। जी हाँ, अरसे 50 साल से ये शख्स लाशें दफनाने का ठेकेदार है। ऐसी लाशें जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, इसको ठेका मिलता है ऐसे अफराद को दफन करने का जो मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल करके फेंक दिए गए हों, बेदर्दी से गोलियां मारकर मारा गया हो या खौफनाक तशद्दुद करके। इन लाशों को दफनाने के लिए ताज़ा गुल को सरकारी तौर पर 4230 रुपये मिलते हैं। मजदूरों का खर्चा, कफन, गुस्ल और दीगर खर्चे निकाल कर कुछ पैसे उसको बच ही जाते हैं। ईदी को मिलने वाली लाशों को दफनाने का ठेका भी ताज़ा गुल के पास है, जिनको दफनाने के लिए उसे 3200 रुपये मिलते हैं। ताहम इसमें ट्रांसपोर्ट और कफन का खर्चा शामिल नहीं। साल में 500 से ज्यादा लाशें तो दफनाने के लिए मिल ही जाती हैं। अभी भी गुजारा नहीं होता है, इसलिए कि हमारे साथ ज़मीन नहीं है। चोरी के साथ कहाँ एक जगह पर दबाता हूँ, दूसरे पर, और इसका वारिस आ जाता है तो मैं अपना सिर मारता हूँ कि मैं कहाँ दबाए। पुलिस नहीं खड़े होते हैं, नहीं लेता हूँ, इसलिए कि ये लोग आते हैं कि हमारा कब्र तबाह किया है, दूसरा कहता है मेरा कब्र तबाह किया है। कौन पिस्तौल काटता है, कोई गाली देता है। ताज़ा गुल के पास ऐसी लाशों की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी मौजूद रहती हैं जो पुलिस के पास भी नहीं होती, ताकि बाद में वारिस मिलने की सूरत में लवाहिकीन पहचान सकें। कुछ यादें ऐसी भी है जो इसको जीने नहीं देती। ऐसी एक खातून की लाश एक अरसा उसके ख्वाब में आती रही, जिसे कत्ल करके कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था। खत्म कुरान और खैरात देने के बाद उस खातून ने ताज़ा गुल के ख्वाब में आना छोड़ा। हजारों लाशें दफनाने वाले को जिली हुकूमत डेड बॉडीज फंड के जरिए पैसे देती है, जिसके लिए इसे कई बार धक्के भी खाने पड़ते हैं। लावारिस लाशें जहाँ कहीं भी होती है तो इलाका SHO को पता होता है और वो कंसर्न TMS के साथ राबिता करता है और वहाँ पे
इसके लिए अरेंजमेंट्स मौजूद है। TMA लेवल पर इसके लिए ठेकेदार है और वो ठेकेदार जो है ना उसको दफनाती हैं और बाकायदा उसका फ़ीस जो है ना वो TMA को सबमिट करता है इन द शेप ऑफ ए बिल और वो बिल उसको अदा किया जाता है। सरकारी पैसे मिलते हैं 200-300 मुझे मिलता है और खर्चा हो जाता है। ताज़ा गुल के मुताबिक इसने पिशावर के अखुन बाबा कब्रिस्तान में 50 बरसों में 1 लाख से ज्यादा लावारिस लाशें दफनाई हैं। उनमें एक बड़ी तादाद ख्वातीन की है जिनका कोई वाली वारिस बरसों बाद भी नहीं मिल सका। लावारिस लाशों की तदफीन में एक बड़ी रुकावट मकामी लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी अजीज़ों की कब्रों के साथ ऐसी लाशें दफनाई जाएं जिनका कोई वारिस नहीं। UFIR के लिए कैमरामैन साहिबजादा मोहम्मद जानजेब के साथ आदिल परवेज, पेशावर।